तो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम आज डिस्कस करेंगे जीआईटी ट्रैक में स्टोमक की जो है ना हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे। स्टोमक की आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टोलॉजी। तो देखा जाए कि स्टोमक जो है ना एक जीआईटी ट्रैक में एक एक्सपांडेड पार्ट है। क्या है? सारे जीआईटी ट्रैक में जो स्टोमक है वो हमारा एक्सपांडेड पार्ट है। ठीक है। तो स्टोमक का क्या काम होता है? स्टोमक जो है ना कुछ हमारे जो फूड होता है उसको पार्शली जो है ना डाइजेस्ट करता है। मैकेनिकल और केमिकली उसको जो है ना ब्रेक करता है। फूड को क्या करता है? मैकेनिकल और केमिकली जो है ना उसको ब्रेक करता है। उसको क्या करता है? ब्रेक डाउन करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करता है उसकी फूड की मैकेनिकल और केमिकली। तो अगर देखा जाए स्टोमक को एनाटॉमिकली अगर देखा जाए तो स्टोमक के जो है ना चार पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? चार पार्ट्स होते हैं। एक जो पार्ट होता है उसका कार्डिया पार्ट होता है, ये वाला जो है ना उसका कार्डिया पार्ट है। ठीक है। दूसरा जो है उसका फंडस पार्ट है। ये मैं आपको एनाटॉमिकल पार्ट्स बता रहा हूँ, हिस्टोलॉजी नहीं। और जो है तीसरा जो पार्ट है उसका बॉडी पार्ट है। स्टोमक के चार पार्ट्स होते हैं एनाटॉमिकली, ये उसके जो है ना बॉडी पार्ट से। और जो फोर्थ पार्ट है उसका पाइलोरस से। तो ये जो है ना एनाटॉमिकल इनके जो है चार पार्ट्स होते हैं ये। अब जो है ना हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजिकल रीजन कितने होते हैं स्टोमक के। ये हो गया हमारा एनाटॉमिकली जो है ना चार रीजन। हिस्टोलॉजिकल जो रीजन्स होते हैं वो इनके होते हैं थ्री रीजन होते हैं, मतलब थ्री पार्ट्स होते हैं। और जो एनाटॉमिकल होते हैं वो हमारे फोर पार्ट्स थे। अब जो हिस्टोलॉजिकल रीजन में क्या आता है, जो हमारा एक आता है कार्डिया आता है, हमारा एक कार्डिया आता है। और हमारा एक जो है ना फंडस आता है, फंडस में हमारा बॉडी भी शामिल होता है, ये वाला। और जो तीसरा जो पार्ट है इनका पाइलोरस है, ये हिस्टोलॉजिकल रीजन में आता है। तो ये अब जो मैं एक एक जो है ना वन बाय वन इसको देखेंगे डिटेल में। तो ये जो कार्डिया किस तरह होता है, अब जो कार्डिया होते हैं, कार्डिया जो पार्ट होता है इसमें हमारे जो है कार्डियक ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? कार्डियक ग्लैंड्स, जो कि एक सीक्रेट करता है म्यूकस को। क्या है? अब ये जो म्यूकस होता है इसका क्या काम होता है? ये प्रोटेक्ट करता है हमारे जो है ना एपिथेलियम को, जो है ना प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। इसका काम ये होता है। और फंडस में जो होता है हमारे क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं क्या सीक्रेट करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जिस तरह हमारे पेप्सिन हो गए। और जो है ना स्पेशली इसमें जो है ना प्लस ये म्यूकस भी सीक्रेट करता है। और HCl जो है ना हमारी जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है वो भी हमारी ये सीक्रेट करता है। अब जो पाइलोरस पार्ट होते हैं उसमें हमारे जो है ना पाइलोरिक ग्लैंड्स होते हैं, जो कि म्यूकस सीक्रेट करता है। और इसमें पाइलोरस पार्ट में हमारे न्यूरो एंडोक्राइन एक सेल्स होते हैं जो सीक्रेट करते हैं, हमारे गेस्ट्रिन को सीक्रेट करते हैं। ये मैंने जो है ना ओवरव्यू आपको बताया। अब हम इसको जो है ना डिटेल बाय डिटेल देखेंगे। अब देखा जाए तो इनके जो है ना हिस्टोलॉजी जो है ना, जैसे जीआईटी ट्रैक के वैसे नॉर्मली हम पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी में कितने लेयर होते हैं? फोर लेयर्स होते हैं। तो स्टोमक के भी जो है ना फोर लेयर्स होते हैं। स्टोमक के कितने लेयर्स होते हैं? फोर लेयर्स होते हैं। वो जो है ना डिटेल वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है ना मैं आपको पिक्चर के साथ वो पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले जो है ना इनके जो लेयर्स होते हैं कितने होते हैं? इनके लेयर्स होते हैं, चार लेयर्स होते हैं। इनके कितने होते हैं? चार लेयर्स होते हैं। एक हमारा होता है म्यूकोजा होता है, एक हमारा होता है सब म्यूकोजा होता है, एक हमारा होता है मस्कुलरस प्रोप्रिया। और इसका दूसरा नाम होता है मस्कुलरस एक्सटर्ना। ठीक है। और जो आउटर जो लेयर होता है हमारा सेरोसा होता है। आउटर लेयर होता है हमारा सेरोसा होता है। इनर लेयर के क्या होता है? हमारा म्यूकोजा होता है। ये देखें, ये हमारा क्या है? ये हमारा यहाँ से जो ये है ये हमारा म्यूकोजा है। अब म्यूकोजा फर्दर डिवाइड होती है, वो मैं आपको जो है ना पेज में पिक्चर के साथ पढ़ाता हूँ। और सब म्यूकोजा होती है, ये हमारा सब म्यूकोजा होता है। और यहाँ से यहाँ तक जो एक्सटेंड कर रहा है ये हमारा मस्कुलर एक्सटर्न होता है। इस लेयर में हमारे मसल्स होते हैं। ठीक है। और जो सेरोसा होता है इसमें हमारे जो है ना एडिपोज टिश्यू होते हैं। ये मैं इनको जो है ना वन बाय वन लेयर को जो है ना पढ़ाता हूँ। ये सेम ही इसी तरह
इनकी स्ट्रक्चर जूम, अगर इसको जूम किया जाए तो इनकी स्ट्रक्चर जो है ये है। म्यूकोजा की जो स्ट्रक्चर है वो ये है, ग्रीन जो शो हो रहा है ना यहाँ से, ये म्यूकोजा की स्ट्रक्चर है। और ये जो हमारा है सब म्यूकोजा स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारे जो है ना सब म्यूकोजा प्लेक्सस आता है, ठीक है। और इसमें कुछ जो है हमारे ब्लड वेसल्स आते हैं, ठीक है। और उसमें कुछ जो है ना हमारे नर्व्स होते हैं। और देन जो है ना हमारा मस्कुलर जो प्रोपोरिया होता है, यानी एक्सटर्ना होता है, इसमें हमारी जो है मसल्स होती हैं। एक हमारी मसल्स होती हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो इसकी जो मसल्स होती हैं वो तीन टाइप के लेयर्स होते हैं। बाकी जो जीआईडी ट्रैक में होती हैं मसल्स जो होती हैं ना, वो दो टाइप की होती हैं। एक हमारी सर्कुलर मसल होती है, एक हमारी लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है। लेकिन इसमें जो है ना स्टोमक में होनी, वो हमारी अब्लीक लेयर का एक मसल्स होता है, अब्लीक लेयर। वो भी जो है ना एक्स्ट्रा होती हैं इनमें। अब इनको जो है ना वन बाय वन, सबसे पहले हम जो है ना स्टोमक का पार्ट जो होंगे डिस्कस करेंगे, वो कार्डियक ग्लैंड्स जो है ना डिस्कस करेंगे। कार्डियक जो ग्लैंड्स होता है उसकी जो है ना म्यूकोजा को डिफाइन करेंगे। तो म्यूकोजा ऑफ कार्डिया जो होता है, ये इनको जो है ना, ये इस पार्ट को हमने क्या किया है, जूम किया है। तो सारा जो जूम किया है ये हमारे जो है ना म्यूको सारी जो है ना, ये सारा जो है ये कार्डियक की म्यूकोजा है। अब जो है ना म्यूकोजा फर्दर डिवाइड होती है हमारी, एक एपिथेलियम में डिवाइड होती है, एक हमारी होती है मस्कुलर से म्यूकोजा में डिवाइड होती है। म्यूको कार्डियक जी, कार्डियक की म्यूकोजा जो होती है। एपिथेलियम जो हमारा होता है स्टोमक में, वो हमारा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता है। ये देख रहे हैं कि ये जो है ना सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, ये वाला जो ह्यूमन को फेस कर रहा है, ये हमारी गट की जो है ना, ये डाइजेस्ट ट्रैक की क्या है, ल्यूमन है, उसको फेस कर रहा है ये एपिथेलियम। तो इसका जो एपिथेलियम होता है सिंपल कॉलम एपिथेलियम होता है। अब अगर इस जो है ना एपिथेलियम को हम जो है ना जूम पे लेके जाएं, इसको जूम कर लें, तो ये देख रहे हैं कि इसमें हमारे जो पिट्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है, गैस्ट्रिक पिट्स है। ये हमारे क्या है, गैस्ट्रिक पिट्स हैं। इस गैस्ट्रिक के पिट्स के जो है ना साथ, मतलब बेस के साथ जो है ना हमारे कुछ ग्लैंड्स होते हैं। वो कौन से ग्लैंड्स होते हैं, कार्डियक ग्लैंड्स होते हैं। इस पिट्स के साथ, मतलब ये जो पिट है इसका जो बेस है, ये वाला जो बेस है, ये हमारे यहाँ पे जो है ना कार्डियक ग्लैंड्स होते हैं। इनका क्या काम होता है, ये सीक्रेट करते हैं म्यूकस को। कार्डियक ग्लैंड क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं म्यूकस को। वो म्यूकस जो है ना हमारा प्रोटेक्ट करता है हमारा एसोफेगस को, जो कि एक स्टोमक गैस्ट्रिक जूस जिसको कहते हैं, वो म्यूकस जो है ना एक हमारा बन जाता है, गैस्ट्रिक जूस बन जाता है। तो ये हमारी थी जो है ना कार्डियक की जो म्यूकोजा होती है। और दूसरा जो लेयर होता है कार्डियक म्यूकोजा का, जिसका जिसका नाम होता है मस्कुलर म्यूकोजा। ये हमारे जो है स्मूथ मसल्स होते हैं, इसमें थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। ये जब जो है ना फूड आता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक्सपांड हो जाता है। तो ये हमारी थी म्यूकोजा। अब जो है ना हम इनकी जो है ना, अब म्यूकोजा हमने पढ़ ली, कार्डियक की म्यूकोजा पढ़ ली, सेम इसी तरह हम जो है ना किसकी पढ़ेंगे, फंडस की जो है ना म्यूकोजा पढ़ेंगे। किसकी पढ़ेंगे, फंडस की जो है ना, मैं आपको म्यूकोजा पढ़ाऊंगा। तो फंडस की म्यूकोजा की पिक में जो है ना ढूंढ रहा हूँ ये। अब देखें कि ये पाइलोरस पे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ पाइलोरस की। ये जो है हमारे, ये क्या है, पाइलोरस की जो है ना म्यूकोजा है। अब पाइलोरस को म्यूकोजा सेम ही जो है ना कार्डियक ग्लैंड्स की तरह होते हैं, लेकिन उसमें जो है ना थोड़ी सी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसमें जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, और कार्डियक में हमारे होते हैं कार्डियक ग्लैंड्स थे। अब इसमें क्या होता है कि इनमें जो है ना हमारे, इनमें भी गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं, लेकिन गैस्ट्रिक पिट्स के साथ जो है हमारे इसके जो बेस पे होंगे वो हमारे पाइलोरिक ग्लैंड्स होंगे। क्या होंगे, पाइलोरिक ग्लैंड्स होंगे। अब ये पाइलोरिक जो ग्लैंड्स होते हैं ये शार्टर होते हैं, मतलब इनकी जो साइज होती है वो शार्ट होती है, लेकिन ये ब्रांच ज्यादा होते हैं, ब्रांच में ज्यादा होते हैं। ये देखें, इनके जो है ब्रांच ज्यादा होते हैं। ये इस टाइप के जो है ग्लैंड्स होते हैं, ट्यूबुलर टाइप जो है ग्लैंड्स होते हैं। ये हमारे जो है ना ग्लैंड्स हैं। तो ये जो है ना ग्लैंड्स हैं। अब जो है ना इनकी ब्रांच में होते हैं, और ये है ना कॉइल फॉर्म में होते हैं ये। इनका क्या काम होता है, ये हमारे सीक्रेट करते हैं म्यूकस को, सीक्रेट करते हैं ये भी। ये जो है ना म्यूकस को सीक्रेट करते हैं। और ये जो है ना, और इसमें क्या होता है कि ये हम, इसमें होना पेराइटल सेल्स भी होता है, ये हमारे पेराइटल सेल्स में इसमें होता है। अब पेराइटल सेल्स का क्या काम होता है, पेराइटल सेल्स का क्या काम होता है कि ये जो है ना एक हमारा एस सी एल जो
ये भी हमारा म्यूकस को सीक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करता है। और ये क्या बनाता है, वे इंट्रांसिक फैक्टर बनाता है, इंट्रांसिक फैक्टर को प्रोड्यूस करता है, इंट्रांसिक फैक्टर को प्रोड्यूस, जिसका दूसरा नाम होता है हमारा विटामिन B12। B12 जो होता है इसको बनाता है। B12 ये जो इंट्रांसिक फैक्टर क्या होता है, एक हमारा ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइको प्रोटीन होता है। इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है स्टोमक में प्रोड्यूस होता है, इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है। सही है। तो ये हमारे जो है ना था अपना जो है ना पाइलोरिक ग्लैंड्स की। और इसमें जो है ना क्या होते हैं, कुछ स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स क्या हो, स्टेम सेल मतलब जो है ना स्टोमक में उनका क्या काम होता है स्टेम सेल का। तो स्टेम सेल जो है ना इनका ये काम होता है कि जब जो है ना हमारी फॉर एग्जांपल हमें जो है ना क्या हो रहे हैं, अल्सर हो रहे हैं, ठीक है, या कोई हमें जो है इन्फ्लामेशन हुआ है, गेस्ट्राइटिस टाइटस हो गया है, गेस्ट्राइटिस हो गया है, तो इन्फ्लामेशन के दौरान हमारे जो टिश्यू होते हैं एपिथेलियम वो हमारे डैमेज होते हैं, हो जाते हैं। जैसे वो डैमेज हो जाते हैं तो हमारे जो स्टीम सेल होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, एक न्यू सेल जो है ना बनाते हैं, ठीक है। ये इनका काम होता है, जो डैमेज सेल को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं ये हमारे स्टेम सेल। और जो है ना वहाँ पे जो है ना एक न्यू सेल जो है ना बन जाते हैं। और जी सेल्स जो होते हैं पाइलोरी ग्लैंड में, उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है गेस्ट्रन हार्मोन को रिलीज करना। पाइलोरी ग्लैंड्स में हमारे जी सेल्स होते हैं जिनका काम होता है गेस्ट्रन हार्मोन को रिलीज करना। तो ये थी हमारी जो है ना पाइलोरी ग्लैंड्स की म्यूकोजा, मैंने ये आपको बताई। अब जो है हम डिस्कस करेंगे जो हमारा फंडस जो पार्ट होता है, फंडस जो पार्ट मतलब जो हिस्टोलॉजिकल कितने पार्ट्स होते हैं, स्टोमक के 3 पार्ट्स। अब हमने डिस्कस किया है कार्डे की म्यूकोजा डिस्कस की, और जो है ना हमने पाइलोरिक की जो है ना म्यूकोजा पे बात की। और जो है ना हम अब डिस्कस करेंगे किस पे, फंडस की जो है ना और बॉडी की जो म्यूकोजा होती है। अब बॉडी के जो म्यूकोजा होती है उनमें भी हमारी जो है ना पेराइटल सेल्स होते हैं, पेराइटल सेल्स होते हैं उनमें भी हमारे जो है ना, ये मैंने आपको बताया गैस्ट्रिक पिट्स जो होते हैं, सेम ही हमारे गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं। उन गैस्ट्रिक पिट्स के बेस पे जो है ना हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ये गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स होते हैं, इन गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है, हमारा पेराइटल सेल्स होता है, हमारा म्यूकस नेक सेल्स होता है, और हमारा जो है इसमें होता है चीफ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, चीफ सेल्स होते हैं इसकी म्यूकोजा में। इसमें हमारे जो है ना फंडस और बॉडी में हमारे जो गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं, गैस्ट्रिक पिट्स के साथ जो बेस में होता है वो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है। उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से हमारे जो होते हैं पेराइटल सेल्स आते हैं, म्यूकस नेक सेल होते हैं, और हमारे चीफ सेल होते हैं। अब पेराइटल सेल्स का क्या काम होता है, म्यूकस को सेक्रेट करना, और हमारा जो है इंट्रांसिक फैक्टर B12 को बनाना, ठीक है। तो सेम ही इसी तरह म्यूकस नेक सेल जो होता है वो भी हमारे जो म्यूकस को सीक्रेट करते हैं। और इनका जो म्यूकस जो नेक सेल का कलर जो होता है वो हमारा बेजोफिलिक होता है, इसको जो स्टेन करती है वो हमारी हेमोटॉक्सिलिन स्टेन करती है। क्या करती है, हेमोटॉक्सिलिन जो स्टेन होती है वो हेमोटॉक्सिलिन डाई जो है ना इसको स्टेन करती है, तभी जो है ना इसका जो स्ट्रक्चर है बेजोफिलिक है। अब जो चीफ सेल है उनका क्या काम होता है, चीफ सेल का काम होता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं उनको सीक्रेट करना। जिस तरह हमारा जो है ना डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करना वो बनाना, जिस तरह हमारा पेप्सिन जो है एंजाइम है, ठीक है, ये ये हमारे चीफ सेल का काम होता है। सेम ही इसी तरह गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में भी जो है ना हमारे म्यूकोजा में क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं। उस स्टेम सेल का सेम ही जो है ना म्यूकोजा अगर डैमेज हो रही है तो उसको जो है ना ये क्या कर रही है, रिप्लेस करती है म्यूकोजा को, एपिथेलियम को रिप्लेस करती है। तो फिर जो है ना स्टेम सेल मल्टीप्लाई और न्यू सेल जो है ना ये बनाते हैं। ये किस कंडीशन में बनाते हैं, जब हमारे जो है ना पेप्टिक अल्सर होते हैं, ठीक है, और गैस्ट्राइट इन्फ्लामेशन हो गया स्टोमक का, ये तब जो है ना मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये हमारी जो है ना म्यूकोजा हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे कि सब म्यूकोजा में जो है ना क्या होता है। अब जो सब म्यूकोजा होते हैं, अब ये भी मैं आपको बताऊं कि ये भी हमारे जो पार्ट है ना पेराइटल सेल्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। लेकिन पेराइटल सेल्स का जो कलर होता है वो हमारा इयोसिनोफिलिक स्ट्रक्चर होता है। ये जो है ना हेलो स्टेम हेलो इसको, हेलो डॉक्टर साहब। जी जी जी। ये पेराइटल सेल्स का क्या काम होता है, ये दोबारा बताएंगे?
मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो है ना रिकॉर्डिंग चल रही है, तो उसमें जो है ना आप मैं आपको लास्ट में चल आप च- ये क्वेश्चन रख लें, ठीक है। चलो पेराइटल ठीक है सेल्स क्या ठीक। होता है? पेराइटल सेल्स जो होता है इयोसिनोफिल, ये मतलब स्ट्रक्चर, ये इयोसिन जो हमारा डाई होता है ना, इयोसिन डाई जो होता है वो इसको स्टेन करती है, पेराइटल सेल्स को। ये इनके जो न्यूक्लिया होते हैं लार्ज होते हैं। ये जो इनके न्यूक्लिया होते हैं वो सेंट्रली लोकेटेड होते हैं। ये देखें, ये हमारे जो है ना, ये सेंट्रल लोकेटेड है। इसको जो इसका जो कलर आता है हमारा पिंक, और पिंक आता है। इनका कलर जो है ना पिंक आता है, ठीक है, पिंक का रेड जिसको कहते हैं। तो अब जो है गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेट करता है प्लेटलेट, और जो है ना इसका पेराइटल सेल्स का काम होता है गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेट करना, एंटाइजिंग फैक्टर बनाना, ठीक है। जो एंटाइजिंग फैक्टर B12 होता है, ठीक है, वो जो है ना क्या होता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो कि ये जरूरी लाजमी होता है। इनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो हमारी इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में इनकी एब्जॉर्प्शन होती है, इसकी पेराइटल सेल्स की। तो ये हमारा हो गया, म्यूकोजा भी जो है ना हो गया। अब जो है ना हम डिस्कस करेंगे कि जो है ना सब म्यूकोजा में क्या होता है। सब म्यूकोजा जो होता है उसमें हमारा जो होते हैं, अ, मैं आपको पिक्चर के साथ दिखाता हूँ, पिक्चर्स जो है ना, ये हमारा देखें सब म्यूकोजा है। सब म्यूकोजा जो होता है एक डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। इसका क्या काम होता है? इसमें जो हमारे कुछ होते हैं ब्लड वेजल्स होती हैं, ठीक है, ब्लड वेजल्स होती हैं। और इसमें हमारे जो है ना लिम्फ, जो है ना एक नर्व्स होती हैं। उस नर्व्स का प्लेक्स होता है, एक कलेक्शन ऑफ नर्व्स होती हैं, कलेक्शन ऑफ नर्व्स होती हैं, जिन नर्व्स को कहते हैं सब म्यूकोजल प्लेक्सेस। सब म्यूकोजल प्लेक्सेस एक नर्व की कलेक्शन, मतलब एक प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है। नर्व्स मिलके जो है ना एक हमारे प्लेक्सेस बनाते हैं इस लेयर में, सब म्यूकोजा में। ये इसमें जो है ना ब्लड वेसल, लेकिन इसमें नर्व नजर नहीं आ रही है, ठीक है। अब इसका जो है ना, ये नर्व का क्या काम होता है? ये नर्व जो होती है इनर्वेट किसको करती हैं? जो हमने जितने भी म्यूकोजा के ग्लैंड्स पढ़े हैं, ठीक है, जिस तरह हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पढ़े हैं, जिस तरह हमारे कॉर्डेक ग्लैंड्स पढ़े हैं, और पाइलोड ग्लैंड्स हैं, इनको जो है ना ये इनर्वेट करती है। और जो म्यूकोजा, जो मस्कुलर, जो हमारे जैसे मसल्स होती है म्यूकोजा में, उसको भी ये इनर्वेट करती है। तो ये हमारा हो गया सब म्यूकोजा। इसका दूसरा नाम होता है सब म्यूकोजा प्लेक्सेस का, मीजनर प्लेक्सेस। मीजनर प्लेक्सेस इसका दूसरा नाम होता है। अब जो है ना हम डिस्कस करेंगे सब म्यूकोजा के जो बाद आता है लेयर मस्कुलरस एक्सटर्ना, यानी दूसरा नाम इसका होता है मस्कुलरस जो है ना प्रोप्रिया। ये होता है मस्कुलस के जो है ना, मस्कुलस प्रोप्रिया। इनके जो है ना तीन जो है ना, ये सारे जीआई ट्रैक में एक यूनिक जो है ना एक पार्ट है जीआई ट्रैक का, जिसमें हमारे तीन लेयर्स आते हैं। जो म्यूकोजा को फेस करता है, जो इनर लेयर होता है, इस लेयर में मतलब जो हमारा मस्कुलर एक्सटर्ना होता है उसका जो इनर लेयर होता है, वो हमारा इनर लेयर होता है, ऑब्लिक लेयर होता है। जो मिडिल लेयर होता है वो हमारा सर्कुलर लेयर होता है, और जो आउटर लेयर होता है वो लॉन्गिट्यूडल लेयर होता है। ये हमारे जो है ना ऑब्लिक टाइप होते हैं, इस तरह होते हैं ऑब्लिक टाइप। और ये जो हमारा मिडिल है ये हमारा सर्कुलर, इस तरह की जो है ना हमारी इसमें मसल्स होंगी, सर्कुलर टाइप की मसल्स होंगी। और इसमें जो है ना सिर्फ लॉन्गिट्यूडल इस तरह की मसल्स होंगी। अब इसमें जो है ना हमारी जो है ना क्या होती है, एक प्लेक्सस हो, इसमें भी एक प्लेक्सस होता है। वो प्लेक्सस जो जिसका नाम होता है माइंड टेरिक प्लेक्सस। इसमें हमारा होता है माइंड टेरिक प्लेक्सस होता है, माइंड टेरिक। ये भी हमारे जो नर्व्स का बना होता है, नर्व्स का बना होता है, जिसका दूसरा नाम होता है और बैक्स। और बैच जो है ना इसका नाम होता है और बैक प्लेक्सस, इसका दूसरा नाम होता है। ये हमारे कलेक्शन ऑफ नर्व्स होती हैं, जो कि एक, ये प्लेक्सस कहाँ जो होता है, ये हमारा जो मिडिल सर्कुलर लेयर होता है, और जो है ना लॉन्गिट्यूडल जो हमारा लेयर होता है इसके यहाँ पे दरमियान में होता है ये प्लेक्सस। अब इन प्लेक्सस का क्या काम होता है? इन जो है ना नर्व्स का क्या काम होता है? इन नर्व्स का काम होता है जो हमारे जो लॉन्गिट्यूडल मसल्स हो गई, जो हमारे सर्कुलर मसल्स होगी, जो हमारे ऑब्लिक मसल्स होगी, इनको इनर्वेट करती हैं। ये नर्व्स क्या करती हैं? इनको जो है ना इनर्वेट करती हैं।
अब ये जो इनर्वेट करेंगे मसल मसल जो है ना फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ताकि फिर जो है हमारे स्टोमक की एक जो है ना एक डाइजेशन होगी, जो एब्जॉर्प्शन होती है, ये मोटिलिटी होगी। मोटिलिटी जो होती है ये इन नर्व्स की वजह से होती है। अगर ये नर्व्स इनर्वेट ना करे तो हमें जो है ना एक इरिटेशन आ जाती है, जो हमें वॉमिटिंग भी होती है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो हमारा नर्व्स काम ना करती है तो हमारी जो है ना एक कॉन्ट्रेक्शन नहीं होती है, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करें तो वो वोमिटिंग हो जाती है, एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो जाती है। तो ये थे इसके इनके जो है ना साथ मैंने आपको बताया। अब जो है ना आउटर जो लेयर होता है इनका, वो सेरोसा होता है। सेरोसा में क्या होता है कि हमारे जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, क्या होते हैं सेरोसा में, हमारा एडिपोज टिश्यू होते हैं, ब्लड वेजल्स होते हैं, लिम्फेटिक वेजल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं। ठीक है, ये इनके जो है ना आउटर लेयर होता है। ये सेरोसा लेयर जो है ना जेआईटी टेक में सारे में सेरोसा लेयर होता है, लेकिन एक्सेप्शन कहीं पे जो है ना ये हमारा एडवेंटिशा बताया। एडवेंटिशा कहाँ पे होता है? एडवेंटिशा मैंने आपको बताया कि एसोफेगस में होता है। एसोफेगस में होता है एडवेंटिशा, जो आउटर लेयर होता है एसोफेगस में होता है। लेकिन इनका जो एसोफेगस का जो लोअर पार्ट होता है ना, मतलब जो एब्डामन होता है 1 to 2 सेंटीमीटर, इसमें हमारा जो होता है वो हमारा सेरोसा होता है। 1 to 2 सेंटीमीटर जो होता है वो आउटर लेयर सेरोसा होता है। अब सेरोसा जो होता है वो हमारा लाइन करता है एब्डोमिनल कैविटी को। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा क्या है, जेआरटी ट्रैक है, ये इसकी ल्यूमन है, तो ये क्या हमारा म्यूकोसा हो गया, ये इसका जो सब म्यूकोसा हो गया, ये हमारा इसका मस्कुलर एक्सटर्न हो गया, तो ये हमारा सेरोसा हो गया। अब ये जो सेरोसा है ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी को जो है ना आउटर साइड लाइन कर रहा है, ये कैविटी को लाइन करता है। तो ये थी आज हमारे जो डिस्कस की स्टोमक की हिस्टोलॉजी। तो अब मैं इसको जो है ना मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। फिर